तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेहतरीन स्टॉक्स, दो बेहतरीन कंपनीज के बारे में। फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि दोनों ही कंपनी में हमको भारी गिरावट देखने को मिली है। तो इन दोनों कंपनीज में ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे के रीज़न को हम पूरा एनालाइज करने वाले हैं, पूरा अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। उसके बाद हमको डिसीजन लेने में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हेल्प होने वाली है। एंड आगे की क्या हमारी यहाँ पर रणनीति रहनी चाहिए बाय होल्ड सेल को लेके, टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पर सिचुएशन नजर आ रही, क्या यहाँ पर बाइंग लेवल है, सपोर्ट लेवल है, क्या स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, नहीं अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक और हो सकती है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। और डी मार्ट के स्टॉक में देखिए आज भी हमको ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट पिछले कुछ टाइम से हमने लगातार देखी है। दोस्तों देखिए इन दोनों स्टॉक्स में जो पहला कारण मुझे लगता है गिरावट का, वो है वैल्यूएशन। बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ये दोनों ही स्टॉक ट्रेड कर रहे थे, तो अब यहाँ पर वैल्यूएशन एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में हमको गिरावट देखने को मिल रही है, और जो हाई वैल्यू पी स्टॉक्स है उनमें डेफिनेटली हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया एक जेनरिक रीजन जो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों जो मेजर कारण है इनकी गिरावट के पीछे, वो है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अभी हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग हमको एक फियास्को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक फ्रंट रनिंग का केस हमको देखने को मिल रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं दोस्तों एक रिडेम्पशन प्रेशर हमको क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस जहाँ पर रिटेल निवेशकों के मन में जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और एक्सिस म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज़बरदस्त निवेश किया हुआ है रिटेल निवेशकों ने। इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट ये मेंटेन करती है कंपनी। तो एक रिडेंशन प्रेशर बना हुआ है, कई लोग पैनिक में आ रहे हैं, अपनी एसआईपी को सस्पेंड यहाँ पर कर दिया है उन्होंने, कईयों ने ऑलरेडी यहाँ पर विड्रॉल करना चालू कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ डी मार्ट की। तो डी मार्ट की जब हम बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड देखिए कितना होल्ड करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डी मार्ट में करीब करीब 3.56% यहाँ पर जो है होल्डिंग हमको एक्सिस म्यूचुअल फंड की देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए करीब करीब 8,000 करोड़ की होल्डिंग वैल्यू है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर इतना बड़ा यहाँ पर परसेंटेज किसी एक म्यूचुअल फंड में हमको देखने को मिलता है, होल्डिंग में देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली जब यहाँ पर विड्रॉल होना चालू होता है तो वो प्रेशर हमको आता हुआ देखने को डेफिनेटली मिलता है, और वही चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब टेक्निकल चार्ट पे देखें तो ऊपरी स्तरों से डी मार्ट के स्टॉक में 42% स्टॉक में गिरावट हो चुकी है, जो कि बहुत ही हैवी गिरावट हमको देखने को मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। और ये हमने दोस्तों बात लगातार करी है कि यहाँ पर इस स्टॉक में हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है। हाई वैल्यूएशन है, ब्रॉडर मार्केट वीक हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो फियास्को हुआ है उसकी वजह से भी अब यहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ चुका है। और आप देखिए वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गिरावट हो रही है, बड़ी बड़ी हमको यहाँ पर ऑलमोस्ट डोजी टाइप कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, नीचे वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है करीब करीब 3300 तक आ सकता है, जो कि यहाँ पर इसका एक मेजर सपोर्ट है। आप देखिए ये जो है एक मेजर सपोर्ट है इसका, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट था, देन अभी एज ए सपोर्ट का यहाँ पर काम करेगा। यहाँ तक आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टिल यहाँ पर फर्दर गिरावट होती है तो ये स्टॉक आपको 3000 के लेवल तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमको यहाँ पर प्रिपेयर रहना है। अब 3000 तक लेवल तक आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी डीमार्ट में फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैश फ्लो जनरेशन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डीमार्ट में काफ़ी अच्छी नज़र आती है। एक रिटेल सेक्टर को ये कंपनी केटर करती है जहाँ पर डिमांड बहुत शानदार है। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में डीमार्ट यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक लगता है जहाँ पर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी नज़र आती है। बाकी अब दोस्तों वैल्यूएशन के बारे में फिर से मैं आपके साथ एक बार बात करना चाहूँगा, और वैल्यूएशन मुझे काफ़ी हाई लगते थे जब ये एक बार 300 के पीई पर ट्रेड कर रहा था, 250 के पीई पर ट्रेड कर रहा था, 200 के पीई पर ट्रेड कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरा ओपिनियन दे रहा था, हालांकि कईयों ने यहाँ पर डिसएग्री किया, और ठीक है दोस्तों कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, हमको डिसएग्री भी करना चाहिए। हमको किसी के देखिए नैरेटिव यहाँ पर कई सारे चलते हैं, कोई यहाँ पर अग्री करेगा, कोई डिसएग्री करेगा, ये सबकी एक चॉइस है। लेकिन मेरे हिसाब से अब यहाँ पर जो है स्टॉक का पी धीरे धीरे यहाँ पर अट्रैक्टिव हो रहा है। क्यों? उसके पीछे रीज़न चार्ट पे अगर आप देखें इसका जो है हिस्टोरिकल पी, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, आप देखिए इसका हिस्टोरिकल जो यहाँ पर पी है, मैक्सिमम की बात करूँ, हालांकि ज़्यादा टाइम पुरानी लिस्टिंग नहीं है, ये 2017 की लिस्टिंग है। तो चलिए हम यहाँ पर 5 साल का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 साल का पी यहाँ पर 143 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। 3 साल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 151 है, तो ऑलमोस्ट 3 साल के मीडियन पी स्टॉक आ चुका है। 1 साल की बात करें तो उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। तो 5 साल 10 साल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो उस मीडियन पी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कंसिस्टेंट रहा है अपने
डबल डिजिट हमको ग्रोथ यहाँ पर सेल्स में देखने को मिली है, प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, ठीक है। स्टॉक का प्राइस CAGR उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पर अप्रिशिएट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर दोस्तों मौका आ चुका है, फर्दर यहाँ से कुछ भी गिरावट होती है डीमार्ट में तो हमारे लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था और ये मैंने कई बार लगातार आपके साथ चर्चा की थी, लेकिन अब यहाँ से जितनी भी गिरावट होगी डीमार्ट के स्टॉक में, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। कोर पोर्टफोलियो स्टॉक मुझे डीमार्ट का यहाँ पर लगता है, ठीक है। अब ये होगी पहली बात। दूसरा स्टॉक है दोस्तों एमटार, और एमटार के स्टॉक पे हालांकि आज यहाँ पर पॉजिटिविटी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि 13% की गिरावट पिछले एक महीने में, 20% की। चलिए टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं तो देखिए ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक कितना करेक्ट हो चुका है। देखिए ऑल टाइम हाई से ये भी 45% स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है, 45%। और इसके बारे में भी हमने बात करी थी, मैंने आपको यहाँ पर सतर्क किया था कि वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होना। और आप देख लीजिए हमने ये बात करी थी सपोर्ट की, सपोर्ट पे आएगा, लेकिन ये सपोर्ट भी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। एक बहुत ज़बरदस्त डिमांड जोन था, ब्रेक हो चुका है, यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ से नीचे आ सकता है। मेरे को लगता है यहाँ पर करीब करीब ये जो है ये लेवल भी अच्छा सपोर्ट है इसका, जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है करीब करीब 1400 के आसपास। लेकिन अगर यहाँ से नीचे और आता है तो यहाँ पर करीब करीब आपको मान के चलिए ये 1150 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों सेम है यहाँ पर, ठीक है। एक तो वैल्यूएशन की बात मैं करूँ तो वैल्यूएशन तो यहाँ पर एक जेनरिक कारण है ही कि वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा थे, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही होनी थी। अब यहाँ पर दूसरा रीज़न है एमटार में। आप देखिए एमटार में तो और भी ज़्यादा होल्डिंग है, एक्सिस की 3.77% की, 163 करोड़ के आसपास का यहाँ पर टोटल होल्डिंग वैल्यू है। तो एमटार में भी अच्छी होल्डिंग है, तो इसमें भी रिडेम्पशन प्रेशर हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से स्टॉक यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। विद वॉल्यूम आप देख सकते हैं हमको एक गिरावट देखने को मिल रही है। अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे दोनों ही स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब डेफिनेटली ट्रेंड जो है नेगेटिव हो चुका है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करे, हो सकता है थोड़ा नीचे भी आ जाए। तो यहाँ पर हमको नीचे आता है तो और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे होगी। तो एमटार की बात करें तो अभी मुझे लगता है एमटार थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। हालांकि इसको फायदा ये मिला है कि डिफेंस थीम पे ये कंपनी काम करती है, और डिफेंस थीम यहाँ पर रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ है उसके बाद एक काफ़ी नैरेटिव यहाँ पर डेवलप हुआ है, तो नैरेटिव की वजह से स्टॉक में काफ़ी एक रनअप हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे ये चीज़ें हमको एडजस्ट होती हुई नजर आ रही है। क्वार्टर के नंबर अभी आए नहीं है, लेट्स सी किस प्रकार के नंबर आते हैं। अगर EPS यहाँ पर ग्रो होता है तो वैल्यूएशन अगेन यहाँ पर हमको एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये भी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, तो इसको भी हम ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एनालाइज नहीं कर सकते वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी अच्छी है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर सेल की बात करते हैं, यहाँ पर ग्रीन है एनर्जी की बात करते हैं, तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट्स है जिसमें काम करती है अच्छा है। ये हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं, अगर आप मुझे पुराने टाइम से फॉलो करें तो आपको पता है कि एमटार के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, हर सेगमेंट को यहाँ पर अच्छी तरीके से एनालाइज कर चुके हैं। प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाए हैं, FIs ने अपने स्टेक यहाँ पर बढ़ाए हैं, पब्लिक में यहाँ पर स्टेक कम हुआ है, लेकिन पब्लिक में भी एक बड़ा यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी फंड जो है फर्म था फैब मोहर और सॉलिडस, इन्होंने अपने स्टेक को यहाँ पर रिड्यूस किया है, 8.41 से 1% कर लिया है। तो इन्होंने अपना स्टेक निकाला और FIs ने यहाँ पर स्टेक को जो है एक्यूमुलेट किया है, बाइंग करी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर BNP पारिबा आ चुका है, गोल्डमैन सैक हो गया, और भी कई सारे हैं जो यहाँ पर अभी लिस्टेड नहीं है। तो कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है। अब मैं बात करता हूँ तो क्यों ये स्टॉक और गिर सकते हैं, ये हमको समझना है। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो ये फियास्को है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर रिडेम्पशन प्रेशर बन चुका है, ठीक है। सम पीपल आर ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विदड्रॉइंग देयर मनी, एंड कई लोग जो ऐसे हैं जहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूँ, हालांकि मैंने होल्ड किया हुआ है अभी भी, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ उसको यहाँ पर आगे की यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर जो है चीज़ें निकल के सामने आती है, कैसे ये चीज़ पैन आउट होती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो अगर कुछ ऐसा निकल के आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं भी सोचूंगा रिडीम करने के बारे में, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इट मे बी बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स टू वेट फॉर इन्वेस्टिगेशन टू बी कंप्लीटेड बिफोर डिसाइडिंग ऑन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर कम से कम दोस्तों 2 से 3 हफ्ते में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स आ जाएंगी, क्या यहाँ पर चीज़ें निकल के सामने आती है फ्रंट रनिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर फ्रंट रनिंग हुई है, डेफिनेटली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इतने अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें, एमसी की बात करें, काफ़ी लोग इस पर बिलीव कर रहे थे। फ्रंट रनिंग यहाँ पर हुई, बेसिकली फ्रंट रनिंग मतलब कि यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। जो फंड मैनेजर्स हैं किसी स्टॉक में, अगर उनको पता है कि हम हैवी क्वांटिटी में बाय करने वाले, और एएमसी जब बाय करती है तो आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाय करती है, तो उनको पता था कि हम बाय करेंगे, तो वो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में जो डीलर्स वगैरह हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो पर्सनल पोर्टफोलियो में पहले यहाँ पर पोजीशन बना रहे थे, क्योंकि पता है उनको कि जैसे ही हम बाय करेंगे स्टॉक में हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे थे, फ्रंट रनिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जब निकल के सामने आ रही है तो लेट्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के सामने आता है। उसके बाद अगर ये सही चीज़ें साबित होती है, यहाँ पर कुछ
ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस हो जाते हो तो मेरे ख्याल से और रिडेम्पशन प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। कई लोग यहाँ पर अपनी एसआईपीज को विड्रॉ कर लेंगे, रिडेम्पशन कर लेंगे, रिडीम कर लेंगे। लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है एक्सिस के पास, इन्होंने पहले यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, तो यहाँ पर हो सकता है डेफिनेटली लिक्विडिटी की वजह से यहाँ पर रिडीम होता हुआ नजर आए। तो इसकी वजह से डीमार्ट के स्टॉक में भी प्रेशर आ सकता है एंड एमटार के स्टॉक में प्रेशर आ सकता है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से डीमार्ट का स्टॉक अगर गिरता है तो यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो धीरे धीरे अब यहाँ पर फेवरेबल हो रहा है डीमार्ट के रिगार्डिंग। और डीमार्ट में मेरे से क्वेश्चन आ रहा था कि वैल्यूएशन जो है आप सही इसको एनालाइज नहीं करें, तो डेफिनेटली तो हो सकता है आप इसको ट्रेंड से एनालाइज कर रहे हैं, उसको आप हो सकता है वी मार्ट से एनालाइज कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा अलग बिजनेस मॉडल है। ये ज़्यादातर रिटेल कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है। ट्रेंड की बात करें तो एपरल्स में है या फिर दूसरी चीज़ों में है ज़्यादा, ठीक है। वी मार्ट की बात करें तो ये कपड़ों में है, तो उनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसको वॉलमार्ट से कंपेयर करेंगे, कॉस्टको से कंपेयर करेंगे, कॉस्टको भी थोड़ा सा अलग ही है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन 50 के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की बात करें तो अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर में अभी डी मार्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा, तो उसकी वजह से इसको वैल्यूएशन प्रीमियम मिलते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट जो है काफ़ी मैच्योर मैनेजमेंट है, काफ़ी रिनाउंड मैनेजमेंट है, इंटेग्रिटी वाला मैनेजमेंट है, तो उसकी वजह से भी प्रीमियम मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्कार्सिटी प्रीमियम भी मिलता है डी मार्ट को, तो ये इसकी वजह से इसको प्रीमियम मिलते हैं। और अब यहाँ पर फर्दर गिरावट इसमें एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये है दोस्तों एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।